9 मई को लोगों को कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी है। कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा किन सिविलियंस का किन हालात में फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जमाना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए किस फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालत के केस की समाअत के दौरान मार्शल लॉ का तस्करा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस के वकील से कहा FP अली पर इल्जाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिली भगत का था। FP अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FP अली केस मार्शल लॉ के दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिन थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FP अली केस बना। मार्शल लॉ उस वक्त खत्म हुआ जब आइन बना। ख्वाजा हारिस ने कहा बात ठीक है लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए FP अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी फौजी अदालत में ही होगा। में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम सब को इसका पूरा एहसास होना चाहिए कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितना अल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। खुर्रम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अब वहाँ कायम मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं। अशराए खुरोनोश भी पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ अमन कायम रखेंगे। कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम कबाइल मिलकर काम करेंगे। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों के नेटवर्क को वुसअत दी जा रही है। लंदन से भी जल्द परवाज़ों का आगाज़ होगा जिससे पाकिस्तान आने वालों के लिए सहूलत होगी। तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मुआसी सूरत हाल का जायजा। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक दुबई से पाकिस्तान पहुँच गए। आज हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान से मुलाकात करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है अभी तक PTI ने तहरीरी मुतालिबात पेश नहीं किए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर हुकूमत को इत्तेहादी जमातों से भी मशवरा करना चाहिए। इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए ना होगा। खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने सिर्फ दो नुकात पे मुज़ाकरात होने। मैंडेट से हम हटे नहीं है, वही मैंडेट हमारा है। लिमिटेड पर्पस के लिए हम मुज़ाकरात करें और 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने कहा है कि कोई डील नहीं, दो नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। हमारे दो मुतालिबात में एक असीरान की रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम है। अब मुज़ाकरात के लिए 16 जनवरी की तारीख आ गई। हम जाएंगे और अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI अदलिया की आज़ादी, आवाम की बेहतरी और मुल्क के इस्तेकाम के लिए जेल में बैठे हैं। बानी बाहर आएंगे तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाएगी और मामलात हल होंगे। अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतजार कर लेते। अब उम्मीद है कि 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा।
In its application to Islamabad Capital Territory, Zakat and Ushar Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The leave to introduce the bill is granted. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अजलास, PTI अरकान का एहतजाज, बानी PTI के रिहाई के नारे लगाए गए, ज़कात और उशर तरमीमी बिल अवाम में पेश किया गया, कायमा कमेटी के सपोर्ट भी कर दिया गया, विफाकी दारुल हुकूमत में जहेज़ की मुमानियत का बिल भी पेश किया गया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI अदालत में पेश। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंची। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। FIA ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी। JIT की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर CBC करेंगे। एंटी करप्शन के 2 अफसरान भी शामिल। उधर बुशरा बीबी की D चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में उबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुशरा बीबी के सादा कागजात पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज की बरहमी। रिमार्क्स ये हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुल्जमा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। बुशरा बीबी का कहना है जो कुछ बानी PTI और हमारे साथ हुआ इसके बाद अदलिया से यकीन उठ गया है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाह है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन की कोशिश है। स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत, IT शोबे में वुसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। दहशतगर्दों की हमारे सरजमीन पर कोई जगह नहीं, पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। सिपा सलार को दौरान पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहते हैं जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शैतानी कुव्वत के खिलाफ यकजा खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों पर फख्र है। दुश्मन भारी नुकसान उठाता रहेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अवामी हिमायत भी जरूरी है। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। टल से कुरम के लिए अशय खुरनोश का दूसरा काफिला रवा दवा। 45 माल बरदार गाड़ियों में अशय खुरनोश अद्वियात शामिल हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है काफिले की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। दूसरी तरफ टल पाराचना रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। सूबाई काबीना ने भर्ती और महकमा खजाना ने फंड्स की मंजूरी दे दी है। भर्तियां सिक्योरिटी फोर्सेस और FC के साबिक एहलकारों से की जाएंगी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को जदीद असलहा फराहम किया जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 21 जनवरी को केस सुनेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी किए गए। 9 मई के मुकदमात के हवाले से अहम पेशरफ। फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI के 4 कायदीन का अलग मुकदमा चलाने का फैसला। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल जोसेफ और फवाद चौधरी पर अलग अलग मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने मुल्जिमान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। इसी मुकदमे के दीगर मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। 15 जनवरी को शहादतें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 88 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट, कर्जों की फ्राहमी, गंदम उगाने वाले किसानों के लिए एजाजिए। स्कूलों में टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम ग्रेड 1 से 15 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों की मंजूरी पर गौर।
वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। मुराद अली शाह का शहबाज शरीफ को खत लिखा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से कम रकम रखी है, जो काबिल तशवीश है। केपी के लिए 30 मनसूबों के लिए 17.59%, बलोचिस्तान के 22 मनसूबों पर 23.8% रकम रखी गई। हैदराबाद सक्खर मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा, जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जजेस गुजरे, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लग गए, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत और अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर इस केस को सुन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। सिंध में कम उम्र की शादी का एक और केस, अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को शेल्टर होम भेज दिया। फर्स्ट ईयर की तालिबा फलक की उम्र के तयन के लिए सिंध सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। अदालत के हुक्म पर तालिबा से शादी करने वाला लड़का कयूम अहमद कमरा अदालत से गिरफ्तार। जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद ने रिमार्क्स दिए। दस्तावेजात के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। उम्र के तयन के बाद मुकदमे में चाइल्ड मैरिज की दफात का भी इतलाक हो सकता है। काला इल्म और तशहीर करने वालों को 7 साल कैद की सजा देने की तजवीज़। सेनेटर समीना मुमताज़ ने सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में बिल पेश कर दिया। कहती हैं कि काला इल्म करने वाले हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आप भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही हैं। नया कानून बनाने से पहले काला जादू को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सेनेटर कामरान ने कहा कि चीन के दौरे के दौरान दीवारें चीन पर ताले लगाए गए। सेनेटर पलवाशा बोली, काले इल्म के नाम पर सादा लोगों से पैसे ठग लिए जा रहे हैं। काला इल्म करने वाले इंतहाई गैर कानूनी और गलीज कामों में मुलव्विस हैं। काला इल्म करने वाले कोई साइल आ जाए तो उसे कहते हैं किसी के पहले बच्चे को कत्ल करके इसका खून लेकर आए। हुकूमत ने एक हफ्ते में 277 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में हुकूमती कर्ज अदायगी 2.64 खरब रुपए हो गई। बजट सपोर्ट की हफ्तावार कर्ज अदायगी 272.46 अरब रुपए थी। कमोडिटी ऑपरेशंस की हफ्तावार कर्ज अदायगी 5.24 अरब रुपए रही। गुज़श्ता हफ्ते 62.3 करोड़ रुपए का दीगर कर्ज लिया गया। वफाकी हुकूमत ने मरकजी बैंक को 76 अरब रुपए, सूबाई हुकूमत ने 625 अरब रुपए अदा किए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 5 से 6 रुपए, डीजल और मिट्टी के तेल के 2 से 3 रुपए फी लीटर बढ़ सकती है। ओगरा ने कीमतों में नजरसानी की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। नई कीमतों का इतलाक 16 जनवरी से होगा।